नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। सबसे पहले तो जूनियर एनटीआर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। वेरी हैप्पी बर्थडे टू जूनियर एनटीआर, आज सदन सुपरस्टार। और ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि आज यशराज फिल्म्स ने रिलीज किया है द टीजर ऑफ वॉर 2। बात हम करेंगे इस पे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। 2019 में वह यशराज फिल्म्स एंड डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी स्पाई एक्शन थ्रिलर दी थी इन वॉर, स्टारिंग ऋतिक रोशन विद टाइगर श्रॉफ। वो फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसने कुछ 300 करोड़ के ऊपर पैसे कमाए थे। और आपने देखा होगा कि पिछले 6-7 सालों में वाईआरएफ बेसिकली हैज हेवीली इन्वेस्टेड इनटू द स्पाई एक्शन जॉनर, जहाँ पे एक तरफ आपकी वॉर, अब उसकी सेकंड पार्ट आ रही है, और उससे पहले हमने देख चुके हैं पठान आ चुकी है, एंड देन टाइगर तो अपने आप में एक फ्रेंचाइज है। और इस बार बस फ़र्क ये है कि डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद नहीं है, एंड बतौर डायरेक्टर वॉर 2 में आपको दिखाई देंगे अयान मुखर्जी। ऋतिक रोशन ऑब्वियसली रिटर्न्स एज़ कबीर, लेकिन जब से ये अनाउंसमेंट हुई थी कि तेलुगु सुपरस्टार जूनियर एनटीआर वो अपना बॉलीवुड डेब्यू करेंगे विद वॉर 2, और तब से दर्शकों में एक एंटिसिपेशन है कि ये फ़िल्म कैसे होने वाली है। तो ये टीज़र बस अभी थोड़ी देर पहले इसे लॉन्च किया गया, और करीब 1 मिनट 34 सेकंड का ये ट्रेलर है। अब ऑनेस्टली ऐसा कोई इतना ग्रेट टीज़र तो नहीं, लेकिन इट्स अ टिपिकल टीज़र व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स फ़िल्म। अब इस ये टीज़र बेसिकली 2 भाग का है, जहाँ पे अब क्योंकि एनटीआर वो इस फ्रैंचाइज़ से जुड़े हैं, तो इसलिए उनका क्या किरदार है, उसकी थोड़ी झलकी आपको शुरू में देखने को मिलती है। फिर देन ऑब्वियसली यू सी हीरो कबीर, और एक झलकी आपको कियारा एडवाणी की भी दिखेगी, जो इस फ्रैंचाइज़ से जुड़ रहे हैं। शी ऑब्वियसली लुकिंग गॉर्जियस इन बीच वे। और टीज़र की शुरुआत में आप देखेंगे कि एक्शन सीन है, एक शख्स बुरी तरह से लोगों को गाजर मूली की तरह काट रहा है, और बैकग्राउंड में यहाँ पे एक वीओ चल रहा है, जो कि ऑब्वियसली जूनियर एनटीआर की आवाज़ में ही है, और जहाँ वो कह रहे हैं, कबीर की बात कर रहे हैं कि यू माइट बी द बेस्ट इंडियन सोल्जर, बेस्ट रॉ एजेंट, बट अभी नहीं। अब तो अब ये जो डायलॉग है, अब और नहीं। तो क्या पता शायद ये इशारा करता है कि जो जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर है, ये कोई रोग रॉ एजेंट है, कोई या कोई इसका डेफिनेटली एक इंडियन कनेक्ट है। अब गिवन हाउ अ तेलुगु मैन इज़ बीन पिक्ड टू प्ले अ पोटेंशियल एंटागनिस्ट, मैं उम्मीद नहीं करता कि वो कोई पाकिस्तान बेस्ड कैरेक्टर प्ले करेंगे। इनफैक्ट अगर वॉर में भी आप देखें, येस देयर वाज़ द पाकिस्तानी एंगल, लेकिन जो मेन एंटागनिस्ट था वो एक होम ग्रोम ही था, कि कैसे वॉर में आपको याद हो कि एक फेलो एजेंट वो टाइगर श्रॉफ के किरदार को मार के अब ना सिर्फ़ उसके चेहरे का मास्क पहनता है, लेकिन उसकी आवाज़ भी वो ले लेता है। अब ख़ैर यहाँ क्या होगा ये तो जब फ़िल्म आएगी तब पता चलेगा, लेकिन इस टीज़र में आप वही देखेंगे कि शुरुआत में जूनियर एनटीआर उन्हें एक्शन करते हुए दिखाया गया है। अब जो इनिशियल शॉट्स है, अब देखते हैं। अब वो तो ख़ैर थोड़ा दूरी से लिया है। अब इवन दो आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट डांसर जूनियर एनटीआर, लेकिन क्या वो एक एक आई वुड से वर्ल्ड क्लास एक्शन कर सकते हैं? आई एम नॉट सो श्योर। और इस टीज़र में आप देखेंगे शुरू में जो शख्स एक्शन कर रहा है उसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा है, वो तो बस जो फाइनल शॉट है तो तब आप देखते हैं कि ये जूनियर एनटीआर है, और एक फ़र्क है यहाँ पे उनके लुक में। नॉर्मली तो ख़ैर ही हैज़ अ बियर्ड, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली उन्होंने काफ़ी हद तक ट्रिम की है। फिर देन यू आर टेकन ओवर टू कबीर, उनकी जो एक्शन सीन्स एंड ऋतिक रोशन ऑब्वियसली एज़ ऑलवेज़ हैज़ ट्रेमेंडस स्क्रीन प्रेजेंस। और फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस टीज़र आप देखते हैं कि ये दोनों ऑब्वियसली दे आर इन्वॉल्व्ड इन एन एपिक बैटल, और वही सिमिलर स्टाइल है, हवा में उड़ के पंच करने का, दोनों भी वही कर रहे हैं। और बस 1 मिनट 34 सेकंड का ये टीज़र है। अब आई एम श्योर आपने देखा होगा कि पिछले 24 घंटों से खासकर यूट्यूब पे लोग बड़े उत्तेजित हो रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ऑलरेडी इसको सबसे बता दिया था कि ये तो वर्ल्ड का बेस्ट टीज़र होने वाला है। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दोस्त, एवरीवन हैज़ देयर राइट टू व्यू। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें एक एज़ अ सेन ऑडियंस, तो इस टीज़र में भी आप देखें तो मुझे कुछ ऐसा नयापन नहीं दिखा। येस देयर इज़ जूनियर एनटीआर, लेकिन उसके अलावा एक फ़ॉर्मूलाइक फ़िल्म बस वही प्रॉमिस दिख रही है, एंड व्हिच आई थिंक हैज़ बीन अ क्रिटिसिज़्म ऑफ इंडियन फ्रैंचाइज़ फ़िल्म्स। की पहली फ़िल्म सक्सीड होती है तो फिर ऑब्वियसली आप उसी की लालच में आप दूसरी या तीसरी फ़िल्म लेके आते हो, लेकिन अक्सर जो देखा गया है सेकंड और थर्ड फ़िल्म में
वो पहली फ़िल्म की जो क्वालिटी है उसे मैच नहीं कर पाती और वॉर 2 का टीज़र देख के भी मुझे वही लगा कि जस्ट अनदर फ़ॉर्मूलाइक स्पाई इन एक्शन इंडियन फ़िल्म, गुड लुकिंग हीरो, एक एक विलेन, फिर एक जो आपकी लीड हीरोइन है उसे आपने बिकिनी क्लैड में दिखा दिया और फिर जो हाई ऑक्टेन एक्शन है और जहाँ पे ऑब्वियसली यू विल रेज़ द बार एज़ कंपेयर्ड टू द फर्स्ट फ़िल्म। अ लॉट ऑफ द स्टफ आई एम श्योर यू हैव ऑलरेडी सीन इन सच काइंड ऑफ एक्शन आप शायद हॉलीवुड फ़िल्म में देख ही चुके हो। और तो वही है बस एक्सोटिक लोकेशंस, गुड लुकिंग लीड्स, गॉर्जियस फीमेल दीवा। तो उस हिसाब से बस भले डायरेक्टर यहाँ पे अब अयान मुखर्जी आए हो, लेकिन वॉर 2 के अंदर मोर और लेस आपको वॉर 1 की इस टीज़र में झलकी तो दिखेगी। बस एनटीआर ऑब्वियसली इज़ द न्यू बिग एडिशन एंड इफ यू आस्क मी गिवन मेरा मानना है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऋतिक रोशन, लेकिन हमारे साउथ के सुपरस्टार्स उनकी जो स्टारडम है और खासकर जूनियर एनटीआर की, उसे तो मेरे ख्याल से बहुत कम ही बॉलीवुड एक्टर्स होंगे जो मैच कर सकते हैं एंड डेफिनिटली नॉट ऋतिक रोशन। इनफैक्ट अगर आप ऋतिक रोशन का आप करियर देखें पिछले 6-7 साल का, वॉर के बाद जो उनकी 1-2 फ़िल्में आई थी सुपर 30, वो कुछ इतनी खास नहीं चली एंड देन देयर वाज़ विक्रम वेदा, वो भी फ्लॉप हो गई और फिर जब पिछले साल फाइटर आई थी तो वो फ़िल्म भी कुछ खास नहीं कर पाई थी। तो ख़ैर बस जो मुझे एक डर है यही है कि आप इतने बड़े तेलुगु सुपरस्टार को लेके आते हो जिनकी आरआरआर के बाद ऑब्वियसली उनकी एक पैन इंडिया पॉपुलैरिटी भी आई है। लेकिन मैं वही सोचता हूँ कि एक ऐसे तेलुगु सुपरस्टार को आप लेते हो और फिर उसे आप अपनी हिंदी उसकी हिंदी डेब्यू फ़िल्म में आप शायद एज़ एन एंटागनिस्ट ले रहे हो। तो विल द लॉयल एनटीआर फैन्स खासकर जो फैनेटिक्स हैं इन आंध्र प्रदेश और द रेस्ट ऑफ साउथ, क्या वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? अब ये तो ख़ैर समय ही बताएगा। फ़िल्म आएगी 14 अगस्त को। अक्सर कहा जाता है कि टीज़र या ट्रेलर द्वारा आप किसी फ़िल्म को उस पे कोई ओपिनियन नहीं कर सकते हैं, इसलिए एज़ सच मैं भी नहीं करूँगा। बट ये टीज़र देख के तो मैं यही कहूँगा कि इट्स अ डिसेंट टिपिकल एक्सपेक्टेड वाईआरएफ स्पाई एक्शन फ़िल्म टीज़र, लेकिन ये कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड टीज़र भी नहीं है। फ़िल्म कैसे होगी ये तो ख़ैर हमें 14 अगस्त को पता चलेगा और यहाँ मैं आपको बता दूँ वॉर 2 को ना सिर्फ़ हिंदी बल्कि इसे तेलुगु और तमिल में भी रिलीज़ किया जाएगा और साथ ही साथ इफ आई एम करेक्ट आई थिंक 14 अगस्त को इज़न्ट देयर अनदर सम रजनीकांत फ़िल्म जो इसके साथ क्लैश करने वाली है। ख़ैर अगस्त अभी बहुत दूर है। फ़िलहाल तो बस जूनियर एनटीआर के बर्थडे के दिन वॉर 2 का टीज़र आ चुका है। आई एम श्योर द लीजेंड ऑफ एनटीआर फैन्स वो इसे पसंद करेंगे। ऋतिक रोशन के अनगिनत फैन्स वो भी इस टीज़र को पसंद करेंगे एंड पीआर मशीनरी वो बिल्कुल अपनी पूरी दम लगाएगी इस टीज़र को हाइप करने में, जो कि शायद उसका काम है, उसे करना भी चाहिए। बट आई विल रिपीट माई सेल्फ वंस अगेन, अगर आप एक सूझबूझ वाले दर्शक हैं तो फिर आप ये टीज़र को देख के ऐसा नहीं कह सकते कि इट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। बल्कि मेरा मानना है अगर आप ग्लोबली भी देखें जो स्पाई एक्शन जॉनर है वो काफ़ी मोनोटोनस होता जा रहा है। हाल ही में मैंने मिशन इम्पॉसिबल देखी, मुझे तो इतनी कुछ खास नहीं लगी द फाइनल रेकनिंग एंड बॉन्ड फ्रैंचाइज़ उसके अंदर जो फटीग फैक्टर आ चुका है वो तो हम देख ही चुके हैं। और कहीं न कहीं हमारी जो इंडियन स्पाई एक्शन फ़िल्में हैं दे टेंड टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हॉलीवुड। अब देखिए वॉर ने तो ख़ैर 300 करोड़ कमाए, अब जूनियर एनटीआर के जुड़ने के बाद इस फ्रैंचाइज़ में, अब हम देखते हैं कि जब वॉर 2 आएगी और तब कितना ये कमाल कर पाएगी। लेकिन फ़िलहाल ऑल द बेस्ट टू वाईआरएफ, टू टीम वॉर 2, ऑल द बेस्ट टू ऋतिक रोशन, ऑल द बेस्ट टू जूनियर एनटीआर एंड वंस अगेन wishing the Telugu superstar a very happy birthday.